एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर बेसिकली है क्या? कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो डाटा एक्सेप्ट करती है और फिर उसको प्रोसेस करती है और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है आफ्टर प्रोसेसिंग, और उसको फिर लेटर यूज के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेती है। कंप्यूटर बेसिकली दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं, दैट व्हाट टू डू और हाउ टू डू, जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। और हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है वो उसका हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर अलावा हम सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो बेसिक रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं वो होती हैं कंप्यूटर को देने के लिए, जबकि फिजिकल पार्ट जो होता है कंप्यूटर का वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट करता है, कोई भी टास्क हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, लेकिन वो हार्डवेयर के बगैर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि हमें उसके फिजिकल पार्ट की भी जरूरत होती है। और हार्डवेयर है वो कोई भी टास्क जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस उसे बताती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमें फिजिकली हमें जो है वो टच नहीं करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। हार्डवेयर जो है वो हमें दिखता भी है और हम उसे टच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर, हम तो उसको डीबग करते हैं, उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे रिपेयर करते हैं, यानी कि उसके पुर्जों को जो खराब हो जाता है उसकी जगह कोई नया लगा के उसको हम रिपेयर कर देते हैं ताकि उसको दोबारा से यूज किया जा सके। और सॉफ्टवेयर जो है उसको अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो तो हम उसे री इंस्टॉल करते हैं, मतलब जो इंस्टॉल्ड होता है पहले से उसको डिलीट करके उसको री इंस्टॉल कर लिया जाता है। और हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसकी जगह नया ले आते हैं। डाटा बेसिकली किसे कहते हैं? डाटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को कहते हैं, यानी कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ जो डाटा होता है ना, अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे और उसको फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे। डाटा की अगर हम एग्जांपल लें तो जब हम एडमिशन फॉर्म में स्टूडेंट से पूछा जाता है उनके फादर नेम, उनका नाम, एड्रेस वगैरह, तो वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, यानी कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स होते हैं जिनके आंसर जो है वो स्टूडेंट्स को करने होते हैं ताकि कॉलेज अथॉरिटी के पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ सके। और इन्फॉर्मेशन को हम बेसिकली डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मर्दमशुमारी की जो हमारे पास रिपोर्ट होती है उसके जरिए से हम कंट्री का लिटरेसी रेट जो है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है इम्प्रूव लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट जो है वो कदम उठा सकती है, डिफरेंट डिसीजंस ले सकती है। तो मतलब यूजफुल, बेसिकली जो ज्यादा यूजफुल चीज है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। डाटा प्रोसेस कैसे होता है? डाटा हमारे पास इनपुट हम देते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो इनपुट कहलाती हैं। कंप्यूटर सीपीयू जो है वो उन पे वर्किंग करता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर उसके रिजल्ट में हमें आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर हमने एक स्टूडेंट के हमारे पास मार्क्स हैं और हमने वो मार्क्स जो है वो हमारे पास डाटा के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है हम उन मार्क्स का टोटल लेंगे, जो हम कंप्यूटर को सम के जरिए से हम उसे कहेंगे कि इनको ऐड कर दे और वो उसके प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद हमारे पास एक टोटल मार्क्स में इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी जो आफ्टर प्रोसेसिंग आई है और उसको हम आउटपुट इंफॉर्मेशन कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। अब अगर हम प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं जो कि कंप्यूटर सीपीयू को डाटा जो है वो सेंड करते हैं या कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं, यानी कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इनपुट है और इनपुट डिवाइसेस का काम है और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इनपुट है। ठीक है, अब जो इनपुट हम उन्हें दे देते हैं उसके ऊपर काम क्या करता है? सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है कि किस सॉफ्टवेयर ने किस तरह जो है वो काम करने को कहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को और फिर उसके रिजल्ट में हमारे पास एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा आता है। लेकिन सीपीयू का काम क्या है? डाटा को प्रोसेस करना। मेन मेमोरी की बात करें तो ये डाटा को बिफोर प्रोसेसिंग अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज होती है और आफ्टर प्रोसेसिंग जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा जो है वो इसमें भेजा जाता है और उसके बाद वो आउटपुट डिवाइसेस में भेजा जाता है। मेन मेमोरी जो है बेसिकली सीपीयू से क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, ये इससे सेपरेट है। अगर हम फिर बात करें इनपुट डिवाइसेस की तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनपुट डिवाइसेस में जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच पैड और माइक्रोफोन वगैरह जैसे आ रहे हैं, तो ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट डाटा देने के लिए यूज होते हैं। जैसे माइक्रोफोन हमारी साउंड का इनपुट देने के लिए यूज होता है, कीबोर्ड जो हमारी अल्फाबेटिकल और दूसरी इनपुट्स होती हैं वो देने के लिए यूज होता है, माउस जो है वो क्लिक करके हमारी इनपुट देने के लिए यूज होता है और
आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस जो है बेसिकली हमारा जो आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है वो आउटपुट कहलाता है और उसको डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मॉनिटर आ जाता है और मॉनिटर डिस्प्ले जो हमारी स्क्रीन होती है, जैसे वो हमें आउटपुट हमारी दिखाती है। जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में तो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, तो ये हमारी मॉनिटर डिस्प्ले, हमारा मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट डिवाइस के तौर पर दिखाता है कि आउटपुट क्या आई है। इसी तरह प्रिंटर कि जब हम उसमें कुछ प्रिंट करने के लिए डालते हैं तो वो बाहर आ जाता है प्रिंट होके, तो हमारी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। हेडफोन्स जो हमारी साउंड को सुनने के लिए यूज होते हैं, इसी तरह स्पीकर्स वगैरह। स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात की जाए तो मेन मेमोरी जो है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को और प्रोग्राम्स वगैरह को जो है वो टेम्परेरीली स्टोर करती है, यानी कि परमानेंटली नहीं करती। जो टेम्परेरीली स्टोरेज के लिए डाटा परमानेंट के लिए डाटा स्टोरेज डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें यूएसबी आ जाता है, डिस्क ड्राइव आ जाती हैं, दूसरी डिवाइसेस जैसे CD-ROM वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। थैंक यू सो मच।